हम की सरकार जीवन जस्तान में लेकर उस सदैव राजा था लेके घर कि पता नहीं कब कौन सरकार लगा विद्य नृपाला भयम और मौन्यम दैन्य भयम बहुत कम बोलता है उसको अपने से काये पिता का भय ये हमारा शरीर है खूब क्रीम पाउडर लगा दो इस शरीर को भी डर लगता है काये कृतांता भय जरा बुढ़ापे का अध्ययन दो तुम फोन में यार कि तुम उन बुढ़े कांड बना जरा देखो जब पिक्चर काटो जाएगा छोड़ अंडा दे दीजिए रूपवान वो अपने शरीर रूप का भया और शरीर को बुढ़ापे का भया और जो विद्वान होता है शास्त्रे वाद भयम गुणी खल भय विद्वान को भी अपने से विद्वान से डर लगता है कि भाई मैं यहाँ पे तो आ रखा हूँ कहीं इन्हीं से भी बड़ा करने वाले सदैव डरा रहता है सब जगह क्या है कहीं भी चल जाओ वो ठीक ठहरे तो बाल भाई कख नीचे बैराग्य वा भयम तू बैरागी बन जाए जो महात्मा बन जाए उसको कहीं डर नहीं लगता न तो राजा से न तो बुढ़ापे से उसको पता है ये तो क्या है भंगुर जीवन की कलिका भंगुर जीवन की कलिका भंगुर जीवन इसमें तो जाना ही जाना है आज न तो कल और कल पुनरपि जननी जठरे से पुनः जन्म हो गया पुनः मर इसलिए वैराग्य को धारण हाथ खड़े करो सुंदर हंसते वाले हो जाएंगे अपना हाथ मस्त रहो मेरी मस्ती मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ मस्त रहो मेरी मस्ती अब दया करो मेरे हाथ मस्त रहो यहाँ से भगवान की महाराज की रहो
तेरी मस्ती देखो नारी के जमाने लो राज मस्त रहो तेरी मस्ती तेरे द्वार खड़े हैं तेरे लाल मस्त रहो तेरी मस्ती तेरे द्वार खड़े हैं रख लो राज मस्त रहो तेरी मस्ती तेरी द्वार खड़े हैं रख लो लाल मस्त रहो तेरी मस्ती अब अल्लाह करो भोलेनाथ मस्त रहो तेरी मस्ती अब दया करोगी भोलेनाथ मस्त रहो तेरी मस्ती ओ मना जीना मस्त रहो तेरी मस्ती झूम के नाचो आज मस्त रहो तेरी मस्ती झूम के नाचो मस्त रहो तेरी मस्ती अब दया करो रे भोलेनाथ मस्त रहो तेरी मस्ती अब दया करोगे भोलेनाथ मस्त रहो तेरी मस्ती अब दया करो रे भोलेनाथ मस्त रहो तेरी मस्ती में अब दया करो रे भोलेनाथ मस्त रहो तेरी मस्ती में अब दया करो है भोलेनाथ मस्त रहो तेरी मस्ती में आप मस्त रहो तेरी मस्ती में 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 बोले शंकर भगवान की करे तेरी आवारी निगाह हे भोलेनाथ तेरी आवारी निगाह
कुछ तेरा, ये जीवन बाबा सब कुछ तेरा, ये जीवन बाबा सब कुछ तेरा, चरणों में तेरे लिपट में जाऊं, चरणों में तेरे लिपट में जाऊं, हे दीननाथ तेरी आरती गाऊं, हे दीननाथ तेरी आरती गाऊं। जटा से निकली गंगा प्यारी, जटाओं से निकली गंगा प्यारी, जटा से निकली गंगा प्यारी, जटाओं से निकली हे भोले सुंदर तेरी आरती गाऊं, हे भोले शंकर तेरी आरती गाऊं। तुमसे है सब कुछ संसार तेरा, तुमसे है सब कुछ संसार तेरा, तुमसे है सब कुछ संसार तेरा, तेरा सब कुछ संसार तेरा, दीननाथ शंभो मेरे दयानिधि मेरा, दीननाथ शंभो की हनुमान जी महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, गंगे मैया की जय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव शंभो। शुक्राया तेरा शिव जी, भोला भोला शुक्राया तेरा शिव जी, भोला तेरा शुक्राया तेरा शिव जी, भोला भोला शुक्राया तेरा शिव जी, ओ मेरा शिव
मेरा शिव जी उतन बात करे छाना है मेरा शिव जी मेरा शिव जी भोला मासर पाकी माला है मेरा शिव जी मासर पाकी माला है मेरा शिव जी तुम्हारी लंबी लंबी लटोनो मेरा शिव जी तुम्हारी लंबी लंबी लटोनो मेरा शिव जी भोला कैलाश राजा मेरा शिव जी भोला कैलाश राजा मेरा शिव जी सहस्रमूर्तये सहस्रपादासुरोर्वावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शास्ते सहस्रकोटि उदाहरणे नमः। बोल शिव महापुराण की जय, बोल व्यास भगवान की।
तुलसी महापुराण का तृतीय दिवस की पावन पवित्र बेला में आज व्यासपीठ पर आसीन परम श्रद्धेय आचार्य श्री गिरदयाल जी के मुखार बिंदु से आप तृतीय दिवस की कथा में आप सभी लोग गोता लगाएंगे और सभी से मेरा निवेदन है सभी शांति का दान दें और उससे पूर्व एक भजन उसके बाद व्यास गुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय चोर वृंदावन हरियाणा। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा लगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा लगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। लड्डू में खिलाना मैं टोया, लड्डू में तेरा मैं ठोका, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा लगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा लगन। मुझको राधा
पितृ गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। आवाहयेतं गणराजदेवं रक्तात् विघ्नान्तकम्पेन हरं गणेशम्। नागात्मकं ह्यात्ममया प्रतीतं तमेकदन्तं शरणं प्रपद्ये। नागाधीश्वरविष्टरां फणिफणो तन्सोरुरत्नावली भास्वाद्देहलतां दिवाकरनिभं नेत्रत्रियो भाषितम्। माला कुम्भकपालनीरजकरा चन्द्रार्धचूडाम्बरा सर्वाज्ञेश्वर भैरवाङ्कनिलया पद्मावतीं चिन्तये। मनोजवं ऋतुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृते भद्राये यतः प्रणता स्मृतं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमा देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। सौराष्ट्रदेशे विशदेतिरमे ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसम्। भक्तिप्रदानाय
कृपावतीनां तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। बोले शिव महापुराण की। आइए प्रथम आज तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करने से पहले अपने मन, वाणी और तन को पवित्र करते हुए सभी तालियों के साथ भगवान नाम का संकीर्तन। बोले शंकर भगवान का मिले ना मिले आसरा से जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले आसरा से जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, चाँद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, चाँद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। खुशियाँ है गम और जाना है गम, जहाँ खुशियाँ है गम और जाना है गम, जहाँ देखो वहीं पर सितम ही सितम, जहाँ देखो वहीं पर सितम ही सितम, जहाँ देखो वहीं पर सितम ही सितम, जहाँ देखो वहीं पर सितम ही सितम। महफिल में सम्मा उजाला सदा मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। शंकर भगवान की जय। मेरी धीमी है चाल और पथ है
सहारा तेरा चाहिए, मुझको हरदम सहारा तेरा चाहिए। फासला इस जहां का मिले ना मिले, फासला इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। कभी बैराग है कभी अनुराग है, कभी वैराग है कभी अनुराग है, कभी बैराग है कभी अनुराग है, कभी वैराग है कभी अनुराग है। जहाँ बदले है माली वही बाग है, जहाँ बदले है माली वही बात है, जहाँ बदले है माली वही बाग है, जहाँ बदले है माली वही बात है। तेरी महफिल में सम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले, मेरे दिल में
जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, जेठो गांव में समस्त क्षेत्रीय जेठा रावत परिवार के द्वारा यह शिव महापुराण यज्ञ का आयोजन किया गया है और इन जेठा रावत परिवार के द्वारा आज हम सभी को शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत तृतीय दिवस में सौभाग्यवान परम सौभाग्यवान होने का परम पुनीत समय प्राप्त हो रखा है। आज हम सुंदर तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं समस्त पुरुष वर्ग और आदरणीय मातृशक्ति को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कल जो मैंने आपको बोला था कि अपने नाती पोतों को लेके आना, बच्चों को लेके आना, आज मुझे दिख रहा है। इसके लिए आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद। आपने इस मंच की मर्यादा को रखा, जो मंच से बोला गया आप उन बातों को समझें। मैं आपसे यही अनुग्रह करता हूँ कि सदैव जब भी आप कथाओं में आओ, कहीं भी कथाएं हो, तो बच्चों को जरूर लेके जाए। जब देखेंगे बच्चे तब इस प्रकार के कार्यक्रमों को करें। जन हम लगोन कि हमारे गाँव दुर्गा पूजन चाहिए, सिद्ध पूजन चाहिए, बड़ी याद आती है जब हम बाहर निकल जाते हैं। सोनक जी, इसी कलयुग का मैं आपको प्रमाण देता हूं कि कलयुग में एक ऐसे ही बिंदुक नाम का ब्राह्मण था। बिंदुक नाम का ब्राह्मण था। एक विशाल काय नगर था जिसका नाम वास्कल था। क्या नगर चाहिए? वास्कल। इस ब्राह्मण का विवाह हुआ और पत्नी का नाम चंचला। क्या? चंचल। लेकिन सूत जी कहते हैं कि ये गांव ऐसा था, ये नगर ऐसा था, इस नगर में सब पापी लोग रहते थे। वसन्ति यत्र पापिष्टा वेद धर्म जिता जने दुष्टा दुरवित यत्मानो निर्देवो जीव्यवृत्तया। अपने जीवन को गलत कर्मों के द्वारा चलाते थे। चंचुला का भाग्य फूटा और आज इस वास्कल नगर में बिंदुक नामक ब्राह्मण के साथ विवाह हुआ। सूत बोले, हे सोनक जी, ये चंचुला बड़ी सती, बड़ी पवित्र थी, बड़ी पवित्र नारी थी। लेकिन जैसे ही इस नगर में आई, बड़ी कोशिश करती है कि मैं सदैव सती बन के रहूं, लेकिन संगति के गुण इस चंचुला पे भी पड़ जाते हैं। ये बिंदु जब से विवाह हुआ कभी अपनी पत्नी के पास न बैठा और केवल धन से मतलब रख रहा था। वेद धर्मों को नहीं मानते थे। पूरा गांव बड़ा गंदा और
जब ये घर आता, मदिरा पान करके घर आता और अपनी पत्नी की पिटाई करता। पत्नी का नाम क्या है बताओ? चंचुला। धन्यवाद। चंचुला की पिटाई करता और बेचारी बड़ी सीधी साधी पति की मार से। अरे एक दिन ऐसे ये मदिरा पान करके आया और चंचुला को बहुत पीटा। प्रातःकाल चंचुला की बगल की एक पड़ोसन आई और बोली, चंचुला बहन, तू इतनी सती होने के बाद भी, इतनी पवित्र स्त्री होने के बाद भी, तब भी तेरा पति तुझे सदैव पीटता है, जवाब क्यों नहीं देती? इससे सुंदर बातें करती है और इसने अपने सुंदर बातों में चंचुला को फंसा दिया। भगवान प्रतिदिन कामम रमते वैश्या बुद्धि मां विहाय स्वपत्नीं च युवती पतिसेविना। चंचुला समझ आती है अपने पति को न मान। और एक दिन चंचुला भी अपनी पड़ोसन के सब लक्षण लग गए। दुर्बुद्धि वाली हो गई। जो सती साध्वी थी आज गलत कर्मों को करने लगी। और एक दिन इस बिंदुक ने इस चंचुला को अपने यार के साथ देख लिया। अब तो उसने बहुत पीटा इसको। चंचुला बोली, जब से मेरा विवाह हुआ तब से अब तक तुम मेरे सामने नहीं बैठे हो। मुझे काम सदैव परेशान करता है। तुम तो वैश्यालय में चले जाते हो, दारू पी के भाग जाते हो, घर कभी नहीं आते काम पे। मैं क्या करूं? मैं तो काम से पीड़ित रहती है। ये बोला, तू कुछ भी कर, तुझे कहीं भी जाना है वहीं जा, लेकिन जब शाम को घर आएगी मुझे पैसा दे देना, मुझे पैसा दे देना। और धीरे धीरे ये चंचुला और गहरे गड्ढे में गिरती जाती है। सूत बोले, कुछ दिनों के बाद एक दिन इस बिंदु को सर्प ने डस दिया और इसकी मृत्यु हो गई। और जैसे ही मृत्यु हुई, दूर नगर को गिरता है। नारकीय यातना को पार करते हुए विंध्याचल पर्वत पे एक राक्षस बन जाता है। बड़ी दुर्गति हुई। जब राक्षस बना, इसको खाने को कुछ न मिला। और जैसे जैसे ये चंचुला वृद्धावस्था को प्राप्त हुई, जो अनेकों प्रकार के धनिक लोग, अनेकों गिफ्ट, अनेकों वस्तु इस चंचुला के लिए लाते थे, उनका आना धीरे धीरे बंद हो गया। कल बोला मैंने, रूपे जराया मैं। हम अपने को बहुत रूपमान मानते हैं, लेकिन ये रूप, इस रूप को भी, सुंदरता को भी बुढ़ापे का बड़ा भय है। यही स्थिति चंचुला की भी वृद्धावस्था को प्राप्त हुई। आज इसके पास कोई युवक न भटका। और ऐसी स्थिति होती है कि दर दर भटकने लगती है, भोजन कहीं प्राप्त नहीं करती। लेकिन भाग्यवश आज एक रास्ते से निकल रही थी और उस रास्ते पे कुछ लोग चल रहे थे
किसी गांव में एक मेला चल रहा था, शिव मंदिर में मेला चल रहा था। और जब मेला चला तो इसने क्या देखा कि लोग मेले में जा रहे हैं, किसी के हाथों में फल है, किसी के फूल हैं। बोली मुझे कुछ खाने को दे दो। लोग बोले कुछ खाना है तो शिव मंदिर में चल, जब हम भगवान को भोग लगा देंगे, पंडित जी प्रसाद रूप में हमें फल वापस देंगे, तब तुझे मिल जाएगा। पेट की भूख के कारण आज ये चंचुला भाग्यवश शिव मंदिर में पहुंच गई। और जब शिव मंदिर में पहुंची तो उसने वहां क्या देखा, एक तरफ मंदिर में मेला चल रहा है और दूसरी तरफ मंदिर में ही शिव महापुराण की कथा चल रही है। और चंचुला ने जैसे देखा कथा चल रही है और कथा के आगे खूब फल रखे हुए हैं, और उन फलों के रूप में भूख में कि मैं आगे बैठूंगी, जब आरती होगी तो सबसे पहले प्रसाद मुझे मिलेगा। उस प्रसाद के चक्कर में आगे बढ़ गई। लेकिन कथा का दिवस ऐसा था और कथा ऐसी चल रही थी कि व्यास जी बोल रहे थे कि जो अपने जीवन में गलत कर्मों को करता है उसको घोर नरक में गिरना पड़ता है, एक एक कार्य का हिसाब देना पड़ता है। बोले जो दूसरे के जूते चप्पल चुराता है उसे असिपत्र नामक वन में जाना पड़ता है। वहां के पत्ते, पेड़ों के पत्ते ऐसे हैं जैसे चाकू की नोक, इतनी पहनी पहनी वो पत्ते रहते हैं, उन्हें नंगे पांव जाना पड़ता है। अनेक नारकीय यात्राओं को जब व्यास जी सुना रहे थे, आज ये चंचुला घबरा गई। बोली जब से मैंने बिंदु का वर्ण किया तब से और आज तक मैंने भला कर्म तो किया ही नहीं है। छोटे से कर्म को करने की अगर इतनी बड़ी दुर्गति होती है तो मैंने तो कुकर्मों का पहाड़ बना दिया। और जैसे कथा पूर्ण हो रही थी, आरती की तैयारी चल रही थी, तब तक तुरंत एक चंचुला खड़ी हुई और बोली, व्यास जी के पांव पड़ गई। बोली ये व्यास जी, अब आप ही मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे ऊपर कृपा करो। चंचुला व्यास जी के पांव पड़ गई। बोली हे व्यास जी, हे गुरुदेव, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। व्यास जी बोले अरे तू कौन है, कहां से आ गई, ऐसे क्यों गिड़गिड़ा रही है,
क्या बात हो गई? बोली मैंने आपकी अभी कथा सुनी और तुमने नार किया, यात्राओं का जब वर्णन किया, छोटे से कर्मों को करने से इतनी बड़ी सजा नरक में मिलती है। हे गुरुदेव, मैंने तो जीवन भर में जब से मेरा विवाह हुआ और अब तक कुकर्म ही कुकर्म के हुए, मेरा क्या हुआ? हाथ जोड़ती है, बड़ी बड़ी विनती करती है, गुरुदेव मुझे बचाओ। अगर कोई ऐसा साबुन है जिस साबुन से मेरे समस्त पाप धुल जाए, कोई ऐसी दवा है जिस दवा से मेरे सब पाप कट जाए, उस दवा को मुझे बता, मैं आपकी शरण आ गई। बोली ये गुरुदेव, मैं आ गई शरण तुम्हारी, मैं आ गई शरण तुम्हारी, उद्धार कीजिए। मैं आ गई शरण तुम्हारी, उद्धार कीजिए। मैं आ गई शरण तुम्हारी, मैं आ गई शरण तुम्हारी, उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। डूब रही है जीवन नैया, पार कीजिए प्रभु, पार कीजिए। और क्या बोलती है? बालापन मैंने खेल गवाया, बालापन खेल गवाया, यौवन भी मस्ती में लुटाया, मस्ती में लुटाया। बालापन मैंने खेल गवाया, यौवन भी मस्ती में लुटाया, यौवन भी मस्ती में लुटाया। क्या बोलते हैं? मैंने बालपन बचपन में मैंने खेल खेला और जब बड़ी हुई विवाह हुआ तो मैंने पूरा मस्ती में लुटा दिया। क्या बोल रहा? अब वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई हूँ मैं, अब रह गया थोड़ा जीवन, अब रह गया थोड़ा जीवन, अब रह गया थोड़ा जीवन, अब रह गया थोड़ा जीवन। इस पार कीजिए, इस पार कीजिए। अरे डूब रही है जीवन नैया, पार कीजिए प्रभु, पार कीजिए। अब डूब रही है नैया, प्रभु पार कीजिए, प्रभु पार कीजिए। मैं आ गई शरण तुम्हारी, मैं आ गई शरण तुम्हारी, मैं आ गई शरण तुम्हारी, ओ मैं आ गई शरण तुम्हारी। उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। अरे डूब रही है जीवन नैया, पार कीजिए प्रभु, पार कीजिए। अब डूब रही है नैया, प्रभु पार कीजिए। बुढ़ापे में आ गई हूँ, अब मैं क्या करूँ? कोई साबुन है तो बताओ। और बोलती है
जिनके लिए मैंने पाप कमाया, जिनके लिए मैंने पाप कमाया, उनसे ही प्रभु मैंने धोखा है खाया। उनसे ही प्रभु मैंने धोखा है खाया, उनसे ही प्रभु मैंने धोखा है खाया। उनसे ही प्रभु मैंने दिल को मारती रही, आज उन्हीं के द्वारा मैं धोखे में हूँ। प्रभु एक गुरुदेव बचा दीजिए प्रभु। जैसे भी मुक्ति होए, जैसे भी मुक्ति होए, वह ज्ञान दीजिए, वह ज्ञान दीजिए। अरे डूब रही है जीवन नैया, पार कीजिए प्रभु पार कीजिए। हर डूब रही है जीवन नैया, पार कीजिए प्रभु पार कीजिए। खिलौने हैं जितने हैं कुमार के पास मिट्टी के खिलौने, वो सब के सब हैं टूटने वाले। क्या टूटने वाले? सदैव यहाँ नहीं रहेंगे। और जिनको हमने अपना समझ लिया था, लूटने वाले क्या है? वो सब के सब क्या है? लूटने वाले। इसलिए प्रभु मैं आ गई शरण तुम्हारी, मैं आ गई शरण तुम्हारी। उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हर डूब रही है जीवन नैया, पार कीजिए प्रभु पार कीजिए। जीवन नैया पार कीजिए प्रभु पार कीजिए, प्रभु पार कीजिए, प्रभु पार कीजिए, प्रभु पार कीजिए, प्रभु पार कीजिए। कुलहीन सेवा भोजनम क्रोधमुखी च भार्या, मूर्खस्य पुत्र विधवा च कन्या, एतद्विरामा चिता समाना। नीति भी बोलती है जो दुर्भाग्य होगा उसका निवास स्थान गलत गांव में होता है। वो ग्राम वासों और गलत गांव में स्थान होने से वो सदैव कुलहीनों की सेवा करता है, सज्जनों की सेवा नहीं, दुर्जन की सेवा करता है। कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्या, वह व्यक्ति किस प्रकार कमाना है और किस प्रकार खाना है। दूसरे के पेट को काट करके तब अपना पेट पालना, बच्चों का पेट पालना। भोजनम क्रोधमुखी च भार्या, और भार्या स्त्री। किसी व्यक्ति की अगर स्त्री बड़ी क्रोधी हो, धुंधकारी की कथा सुन रही, आत्मदेव और धुंधली। हीनम तु दातारम नास्ति यज्ञं समम रिपु। यज्ञ के समान मित्र भी और यज्ञ के समान शत्रु भी कोई नहीं होता। इसलिए जब यज्ञ होता है तो यज्ञ में आने वाले समस्त भक्तों के लिए अन्न की व्यवस्था। अन्नहीनम, अगर अन्न की कमी होती है तो राष्ट्र में, यज्ञ में ही नहीं बल्कि राष्ट्र में दहे राष्ट्र अग्नि का प्रकोप हो जाता है। अन्नहीनम दहे राष्ट्र मंत्रहीनम प्रजा। और यज्ञ कर रहे हो और वैदिक ब्राह्मण मंत्रों को अशुद्ध कर रहे हो तो उसका फल उस ब्राह्मण को भोगना पड़ता है। शास्त्र बोलता है
और दक्षिणाहीनम तु दातारम। और यज्ञ किया, और यज्ञ में अगर दक्षिणा की कमी होगी और दक्षिणा चाहे भी और भाव से न दी, श्रद्धा से न दी, तो दातारा देने वाले के लिए हानिकारक है। कर्ता के नास्ति यज्ञम समम रिपुः। इसलिए यज्ञ के समान कहा, ना तो कोई शत्रु है और ना कोई मित्र है। इसलिए ब्राह्मणों को सदैव, कर्ता को सदैव मंत्रों का, दक्षिणा का, अन्न का विशेष ध्यान देना चाहिए। विप्रो वृक्षस्तस्य मूलं च संध्या वेदशाखा धर्म कर्माणि पत्रम। कि ब्राह्मण एक वृक्ष है, क्योंकि वेदों को जानने वाला क्या है? ब्राह्मण। ब्राह्मण के लिए बोल दिया, ब्राह्मण एक वेद, एक वृक्ष है। तस्य मूलंच संध्या, और उस ब्राह्मण का मूल क्या है? संध्या, जड़। अब नारद और कामदेव और इंद्र का प्रसंग शौनक ऋषि को सुनाते हैं। बोले सदाशिव कथा प्रश्ना पुरुषांत्री निपुणाति। भगवान शिव की कथा विशेष 3 व्यक्तियों को तारती है। वक्तारम प्रचकम श्रोत्र, जो वक्ता है, प्रचकम जो पूछता है, और तीसरा जो सुनता है। उन तीनों के जीवन को धन्य करती है। सूत जी बोले, हे शौनक जी, एक बार की बात है, हिमालय पर्वत की तलहटी पे गंगा नदी बह रही है, कल कल कर रही है। और आज नारद उस तलहटी पे घूमते घूमते पहुंच गए, और मन में आता है कि मैं यहाँ पे अपने नारायण के नाम का जप करूं। और जप में बैठ जाते हैं, और ऐसा जप करते हैं कि अखंड जप करना शुरू प्रारंभ कर देते हैं। और इधर स्वर्गलोक में इंद्र को जलन होती है कि कहीं नारद इतना अखंड जो जप कर रहे हैं, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए तू नहीं कर रहे हैं। और आज इंद्र ने स्वर्ग से अनेकानेक अप्सराओं को नारद के इस तप को भंग करने के लिए भेज दिया। अनेकानेक मेनका आदि अप्सराएं आती है, लेकिन नारद के तप को, उनके जप को कभी भंग न कर पाए। कामदेव को हाथ जोड़े, हे कामदेव जी, मेरी कुर्सी खतरे में है। बोला क्या? नारद बड़ा भयंकर तप कर रहे हैं गंगा तलहटी पे, जरा तुम जाओ, मेरी कुर्सी बचाओ। कि कामदेव तुम जाओ और इनके तप को भंग करो। तो कहते हैं कामदेव भी जब वहां पहुंचे, अनेकानेक बाण कामदेव ने नारद की ओर छोड़े, लेकिन तब भी नारद का व्रत, उनका जप, उनका तप खंडित नहीं हुआ। और अब तो कामदेव और नारद हाथ जोड़कर, कामदेव और ये इंद्र हाथ जोड़ करके नारद के पांव पड़ गए। नारद बोला, क्या हो गया? बोला, हमने तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा जप तप नाश करने के लिए, भंग करने के लिए अनेकानेक कर्म किए, लेकिन हे नारद जी, तुम धन्य हो जो तुम्हारा तप भंग न हुआ। और जब इस प्रकार की बातें नारद ने सुनी कि कामदेव मुझे बोल रहा है कि मैं तुम्हारे तप को भंग न कर पाया, अरे इसने तो मेरे पिता के ब्रह्मा जी के तप को भी भंग कर दिया था। बड़ा प्रसन्न हुए, और वही टाइम पर अखबार न फोन, कुछ नहीं चलते।
अभिमान आ गया और बोला कि मैंने कामदेव को जीत लिया है, ये तो सबको पता चलना चाहिए। और सीधा भगवान को नाम ले ली, सीधा सबसे पहले अपने पिताजी में पहुंच गए। पता चल पूछी पिताजी, नारद जी का पिता पूछी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, बोले पिताजी जो काम तुम ले निकले साग ना मिल क्षण भर में कर जाओ। बोल बेटा क्या? वो कामदेव, पिताजी कामदेव मेरा कुटुंब पड़े हुए, मैं तप कर रहा था, मेरे तप को भंग करना चाहा लेकिन हार गया। ब्रह्मा जी बोले ठीक है बेटा। ब्रह्मा जी समझ गए, देखो बोलने वाले की वाणी में पता चल जाता है कि किस प्रकार से बोल रहा है, कितनी गर्म जोश से बोल रहा है, अभिमान से बोल रहा है या प्रेम से बोल रहा है। ब्रह्मा बोले बेटा समझ गए, इसको अभिमान हो गया। बोला बेटा मैं तो तेरा बाप हूं, तूने ये बात मुझे बोल दी पर शंकर जी को मत बता। और अब तो क्या, नारद के मन में आया शंकर जी ने भी तो कामदेव को जीता था। और बोला पिताजी के लिए मुझे लगता है कि ये बुढ़ा मुझसे अब जलने लग गया, अपने आप तो कामदेव के आगे हार गया और आज मैं कामदेव को जीता हूं तो मुझसे जलने लग गया। बोल रहा है कि शिव जी को मत बताना। और सीधे बीणा को बजाते बजाते शंकर जी के यहाँ पहुंचे। बोले शंकर जी आपको पता है? बोला क्या? मैंने कामदेव को जीत दिया। शंकर जी भी समझ गए नारद को आज अभिमान आ गया। बोला बेटा बहुत अच्छी बात, लेकिन सुन ले तिल मीठा बताया ना, पर वे नाजे बल कैम तो वे विष्णु नाजे बल, विष्णु के पास मत जाना। और नारद के मन में और उतावलापन आ गया कि शंकर जी भी मुझको देख के जल रहे हैं कि किसी को एक खबर पता ही ना चले कि मैंने कामदेव को जीता है। और सीधे चल गए विष्णु के पास, प्रणाम किया। बोले हे नारायण आपको पता है कि मैंने कामदेव को जीत दिया, लेकिन तब तक शिवजी ने अपने 2 गण नारद के पीछे लगा दिया। बोला मुझे पता है पक्का जरूर जाएगा। और गणों को बोला जरा इसकी स्थिति देखना, इसके साथ क्या होता है। हमने तो माफ कर दिया इसको, लेकिन अगर ये नारायण जी के पास जाता है तो नारायण जी इसके अभिमान का चकनाचूर कर देगा। नारायण जी को बोल ही रहा था, पीछे से गण भी चमक गया। भगवान समझ गए कि आज नारद को अभिमान आ गया। बोले भया काम वश योगी तापस वामरन की को कहूं, देखी चराचर नारी में जे ब्रह्म मैं देखत रहूं। हे भगवान, जो समस्त समाज भोगी लोग नारी में कुदृष्टि से देखते हैं, आज मैंने उस कामदेव को जीत दिया। बोला ठीक है, भगवान समझ गए। और इधर माता सती को, पार्वती को भगवान शंकर इसी कथा को सुना रहे हैं, अमर कथा के लिए। और बोले कि हे पार्वती, एक बार की बात है, नारद श्राप दिन एक बारा, नारद श्राप हो एक बारा, कल्प एक लगी तब अवतारा, कल्प एक लगी तब अवतारा। नारद श्राप दिन एक बारा, नारद श्राप
कलप एक लगी तब अवतारा कलप